आज हम इनफर्टिलिटी के मेन कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनफर्टिलिटी एक्चुअली किन कारणों की वजह से हो सकती है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी ठहरने के लिए 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो ठीक तरीके से चलने चाहिए, होने चाहिए, जिसके बाद ही प्रेगनेंसी ठहरती है। ऐसे ही इनफर्टिलिटी के यानी कि गर्भ धारण करने में असमर्थ होने के भी 4 में से कोई भी एक फैक्टर अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा फैक्टर्स भी कुछ कपल्स में हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट मेल फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर है मेल फैक्टर कि यानी कि हस्बैंड के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी आप कंसीव करना चाहते हैं, हमेशा इंटरकोर्स के बाद जो सीमेन होता है यानी वीर्य होता है वो लेडी के वेजाइना के अंदर रिलीज होता है। इसी तरह यहाँ पे वेजाइना में सीमेन डिपॉजिट हो जाता है। सीमेन के अंदर ही मेल शुक्राणु होते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी होती है। तो सीमेन जब भी अगर मान लो फर्स्ट फैक्टर है कि इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन है या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जिस भी वजह से हस्बैंड प्रॉपर्ली इंटरकोर्स नहीं कर पाते और सीमेन जो है वो वेजाइना के अंदर डिपॉजिट नहीं हो पाता, तो ऐसे कारण में भी प्रेगनेंसी होना मुश्किल होता है। दूसरी बात, अगर इजैकुलेशन और इरेक्शन प्रॉपर्ली हो जाता है और स्पर्म्स भी अंदर वेजाइना में डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन स्पर्म्स की संख्या कम है या फिर संख्या प्रॉपर है लेकिन मोटिलिटी यानी उसकी कीटाणुओं की शुक्राणुओं की चलने की क्षमता कम है, तो ऐसी कंडीशन में स्पर्म्स जो हैं वो अंदर तक ट्रैवल करके यूट्रस के अंदर और फेलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे और एग को आगे जाके फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। तो मेल फैक्टर्स में 3 फैक्टर्स यानी कि इजैकुलेटरी प्रॉब्लम, इरेक्टाइल प्रॉब्लम, सीमेन में शुक्राणुओं की कमी होना जिसको कि ओलिगोस्पर्मिया बोला जाता है, या फिर उनकी मोटिलिटी कम होना यानी एस्थेनोस्पर्मिया, इनमें से कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड फैक्टर होता है ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन, यानी कि आपकी ओवरी में हर मंथ एक एग की फॉर्मेशन होती है जो कि फॉलिकल के अंदर होता है। फॉलिकल एक पानी का एक गुब्बारा जैसा होता है जिसके अंदर एग होता है। तो एवरी मंथ आपकी ओवरी में से एक फॉलिकल मैच्योर होता है जो कि डोमिनेंट फॉलिकल बन जाता है और उसमें से ओव्यूलेशन के टाइम पे एक एग रिलीज हो जाता है और रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। तो कुछ लेडीज़ में ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन होता है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये छोटे छोटे बहुत सारे एग्स आपकी बॉडी में हैं, लेकिन जो एक फॉलिकल मैच्योर होना चाहिए और उसमें से एग रिलीज होना चाहिए वो नहीं हो पाता, जिसको ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन बोलते हैं। ऐसा पीसीओडी की कंडीशन में बहुत कॉमनली देखा जाता है। ऐसी लेडीज़ को जनरली टाइम पे पीरियड्स नहीं आते और इसी वजह से वो इनफर्टिलिटी की शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर पहला पीसीओडी, नेक्स्ट होता है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर यानी कि टाइम से पहले आपके ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया है और उसके अंदर जो अंडे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, इसकी वजह से भी आप कंसीव नहीं कर पाते। तो मोस्टली मेन कॉमन कारण यही होते हैं जिनकी वजह से ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन हो सकता है। थर्ड फैक्टर होता है फेलोपियन ट्यूब्स, यानी किसी भी वजह से आपकी फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। तो इस वजह से आपका जो एग यहाँ से रिलीज़ होता है वो इधर से आने वाले स्पर्म के साथ मिल नहीं सकता क्योंकि यहाँ से आपकी ट्यूब डैमेज्ड है। इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जनरली बहुत कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि किसी भी वजह से आपके ट्यूब में इन्फेक्शन हो गया है या फिर पहले कभी कोई अबॉर्शन हुआ है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, या ट्यूबरकुलोसिस की इन्फेक्शन होती है जो कि आज इंडिया में बहुत कॉमन है, उसकी वजह से भी ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, या पहले कभी कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से ट्यूब डैमेज हो गई है। इन सभी कंडीशंस की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो सकती है और कंसीव होने में प्रॉब्लम आ सकती है। चौथा फैक्टर होता है यूट्रस, यानी कि आपकी बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एम्ब्रियो तो बन जाता है लेकिन वो एम्ब्रियो आके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट नहीं हो पाता। तो ऐसे कंडीशन में फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप हैं, यानी आपकी यूट्रस के अंदर कोई रसौली है जिसने पूरी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है यूट्रस की, तो वो एम्ब्रियो को अंदर इम्प्लांट नहीं होने देगा। इसके अलावा एशरमैन सिंड्रोम होता है जिसमें बहुत सारी बच्चेदानी में दीवारें बनी हुई हैं। मान लो पहले कभी कोई प्रोसीजर हुआ है आपके यूट्रस में या कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से अंदर बहुत सारी झिल्लियाँ या दीवारें बन गई हैं, जिसकी वजह से वो एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के अंदर उसको इम्प्लांट होने की जगह नहीं मिलती, या फिर यूट्रस की लाइनिंग जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो डैमेज हो गई है, वो थिन हो गई है। ये भी ट्यूबरकुलोसिस की इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी एम्ब्रियो को सही इन्वायरमेंट, सही बेड नहीं मिलता है इम्प्लांट होने के लिए, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। तो ये इनफर्टिलिटी के कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। थैंक यू।